पुणे रेप मामले में आरोपी दत्तात्रेय गाडे को वारदात के 68 घंटे बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रात तकरीबन 1:30 बजे आरोपी तक पहुंच गई। पुणे के शिरूर तहसील के गांव में गन्ने के खेत में यह आरोपी छिपा हुआ था। कल पुलिस की 13 टीम उसकी तलाश कर रही थी। उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। राजनीतिक रूप से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था और विपक्ष का लगातार हमला भी हो रहा था। हालांकि वारदात के कुछ घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली थी, लेकिन उसे पकड़ने में 68 घंटे लग गए। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुणे की शिरूर तहसील की आधी रात की यह तस्वीर है। पुणे रेप केस के आरोपी दत्तात्रेय गाडे को लेकर पुलिस जा रही है। रेप की वारदात के 68 घंटे के बाद रात 1:30 बजे गाडे को शिरूर से गिरफ्तार किया गया। गौर से देखिए इस शख्स को, यही है दत्तात्रेय गाडे, पुणे रेप केस का आरोपी। गाडे पुराना हिस्ट्री शीटर है। रेप की वारदात से पहले 6 आपराधिक मुकदमे उस पर पहले से दर्ज थे। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसे पकड़ने के लिए 13 टीमें बनाई गई थी। दत्तात्रेय गाडे ने वारदात को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया था। पीड़ित महिला मंगलवार सुबह स्वारगेट बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रही थी। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसके पास आया और बोला कि बस उधर खड़ी है। महिला बस पकड़ने के लिए आरोपी के पीछे पीछे चली गई। बस जहां खड़ी थी वो सुनसान जगह थी। महिला कुछ समझ पाती, आरोपी उसके पीछे पीछे खाली बस में घुस गया। महिला के साथ दरिंदगी कर आरोपी गाडे मौके से फरार हो गया। बस अड्डे पर बस के भीतर रेप की खबर जैसे ही बाहर आई, लोग गुस्से से भर गए। पुणे से लेकर मुंबई तक विपक्ष सड़कों पर उतर आया। पुलिस पर नाकामी के आरोप लगने लगे। बहरहाल अब आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। उम्मीद यही है कि पुणे की निर्भया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ओमकार बाबले, पुणे आज तक। ओमकार बावले मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। ओमकार, 68 घंटे तो लग गए, गिरफ्तारी हो गई है, अब आगे का प्रोसीजर क्या है? देखो, स्टेटमेंट तो उसका रिकॉर्ड कर लिया गया है रात को ही, क्योंकि 12 बजे जब वो गांव के नजदीक एक उसी के मतलब पहचान का था, उसके घर आया था, पानी मांग रहा था, तभी उसने पुलिस को इत्तला कर दिया। फिर 1:30 बजे तक स्नीफिंग डॉग्स लेके पुलिस वहां तक पहुंच गए और उसे हिरासत में लिया है। लेकिन उसी के बाद पुलिस ने तुरंत उसे पुणे के ये लश्कर पुलिस स्टेशन लाया गया है, जहां एक बड़ा लॉकअप है। रात को स्टेटमेंट दर्ज किया गया है और आरोपी ने अपना गुनाह भी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में सब कुछ कबूल कर लिया है। अब 11 से 11:30 बजे उसे कोर्ट में उसकी पेशी होगी, वहीं पर सुनवाई होगी और 14 दिन तक की कस्टडी फर्स्ट इस पर डिमांड हो सकती है। उसकी मेडिकल जो थी, जो फॉर्मेलिटीज रहती है इस पूरे अरेस्ट फॉर्मेलिटीज में, मेडिकल टेस्ट भी सुबह ही जल्दी 3-3:30 बजे किया गया। 1:30 बजे उसे पकड़ा, फिर पुलिस ने उसे सीधे पुणे लेके आए और 13 से ज्यादा क्राइम ब्रांच की टीमें इस पूरे जांच में जुटी थी। अलग अलग लोगों से पूछताछ हुई और स्नीफिंग डॉग्स थे। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ढूंढने के लिए, क्योंकि आरोपी शहर के नजदीक नहीं आ रहा था, वो उल्टा और दूर जा रहा था ताकि किसी सीसीटीवी में वो स्पॉट ना हो और उसका कोई सबूत इस पूरे मामले में ना मिले। इसलिए डॉग्स के हेल्प की वजह से ये सब हुआ। और जो शिरूर तहसील है, वहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है, तो छुपने के लिए जगह भी काफी है। तो कल दोपहर के बाद ही जब पुलिस को ये आइडेंटिफाई हुआ कि 25 तारीख के बाद ये उसके गांव के नजदीक के ही कहीं सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, बाकी के शहर के नजदीक के नहीं दिखाई दे रहा है। जो रूट एक जो था पुणे से शिरूर का, वो भी ट्रेस किया गया, वहां कहीं उसके सबूत नहीं मिल रहे थे और उसी के बाद उसे गांव में ढूंढा गया और फाइनली वो अभी लॉकअप में है, जहां मैं अब खड़ा हूं। यहाँ पुलिस अभी आ गई है, डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा बढ़ गई है और थोड़ी देर में 11 से 11:30 बजे तक उसे कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन डिप्लॉयमेंट्स काफी बढ़ चुकी है, थोड़ी देर में और पुलिस आएंगी। पिछली बार जब अग्रवाल का केस चल रहा था तो इसी लॉकअप में विशाल अग्रवाल को भी रखा गया था। पुणे में जो पब्लिक आउटरीच होता है उसका सामना ना करना पड़े, इसलिए और पुलिस फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय होगी थोड़ी देर में और फिर 11 से 11:30 बजे उसे कोर्ट में, पुणे के सेशंस कोर्ट में पुलिस लेके जाएगी और उसकी कितने दिन तक कस्टडी मिलते हैं, एग्जैक्टली किस बेसिस पे उसकी रिमांड होगी, ये देखना अहम पूर्ण रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।